दिए गए समीकरण को x के लिए हल करना है। यहां हमारे पास 8 गुणा कोष्ठक में 3x जमा 10 बराबर 28x घटा 14 घटा 4x है। तो इसे हल करने के लिए हम x वाले सभी पदों को समीकरण के एक पक्ष में करेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले चलिए इस समीकरण के दोनों पक्षों को सरल करते हैं। तो चलिए यहां बाएं पक्ष में 3x जमा 10 को 8 से गुणा करते हैं, मतलब यहां 8 को कोष्ठक के अंदर वितरित करते हैं, या यूं कहें कि वितरण गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां बाएं पक्ष में 8 गुणा 3x मतलब 24x जमा 8 गुणा 10 मतलब 80 लिखते हैं, और यहां दाएं पक्ष में हमारे पास 28x घटा 14 घटा 4x है। तो हम 28x और ऋणात्मक 4x को सरल कर सकते हैं। तो यहां 28x घटा 4x मतलब 24x लिखते हैं, फिर यहां घटा 14 लिखते हैं। अब यह समीकरण आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। चलिए इसे समझने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों से 24x घटाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो असल में हम देखेंगे कि हमने इस समीकरण के दोनों पक्षों से x को हटा दिया है, क्योंकि यहां हमारे पास 24x है और यहां भी 24x है। आप कह सकते हैं कि क्यों ना हम x वाले सभी पदों को बाएं पक्ष में कर लें। तो चलिए यहां से 24x को हटा देते हैं, मतलब यहां से 24x घटाते हैं, और यहां बाएं पक्ष से भी 24x घटाते हैं। तो बाएं पक्ष में ये दोनों पद रद्द हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 80 बचेगा, और यहां दाएं पक्ष में भी ये दोनों पद रद्द हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ऋणात्मक 14 बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही अजीब दिख रहा है। तो अब हमारे पास 80 बराबर ऋणात्मक 14 है, जो वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि 80 कभी भी ऋणात्मक 14 के बराबर नहीं हो सकता है। ये दोनों स्वाभाविक रूप से असमान हैं। इसलिए यहां दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि यहां x का ऐसा कोई मान नहीं है जो 80 को ऋणात्मक 14 के बराबर कर सके।